नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने एक स्टोरी पोस्ट की थी अफीम की खेती के बारे में। तो आपके बहुत से कमेंट आए थे कि अफीम की खेती कैसे होती है, इसका लाइसेंस कैसे मिलता है, किस प्रकार से इसकी खेती की जाती है, इस बारे में आपने काफ़ी क्वेश्चन किए। तो मैंने सोचा एक अफीम की खेती पे एक वीडियो किया जाए। तो दोस्तों, अगर अफीम की खेती की बात करूँ तो ये पूरे इंडिया में नहीं की जाती है। ये जो बेसिकली जहाँ तक मेरे को पता है, राजस्थान के कुछ क्षेत्र में होती है, जैसे चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, बारा, और एमपी में मंदसौर, जावरा, नीमच। इसके अलावा खेती की बात की जाए यूपी में कहीं होती, बाराबंकी के आसपास। इतना मेरे को आइडिया है। अब दूसरी बात तो सबसे पहले आ जाती है कि अफीम की खेती का लाइसेंस कैसे मिलता है। तो दोस्तों, भारत सरकार सिर्फ उन्हीं किसानों को अफीम की खेती का लाइसेंस देती है, और एक्चुअल में लाइसेंस देती भी नहीं, हर साल रिन्यूअल करती है, जो पिछले काफ़ी समय से खेती कर रहे हैं। बाकी मेरे हिसाब से लगभग 22 से 24 साल पहले नए लाइसेंस किसानों को जारी किए गए, तो उसके बाद में सिर्फ उन्हीं किसानों को जारी करती है जो पिछले सालों से खेती कर रहे हैं। वो रिन्यूअल का भी एक अलग प्रोसेस होता है कि जब जैसे इस साल हम खेती कर रहे थे, हमें कुछ नियम और शर्तें दी गई है, उन शर्तों के आधार पर हम खेती करेंगे तो, और उन शर्तों को पूरी करेंगे तो अगले साल हम वापस से अफीम की खेती करने के लिए पात्र होंगे। और इसकी एक बाकायदा पॉलिसी निकलती जो भारत सरकार गैजेट नोटिफिकेशन जारी करके किसानों को बताती है, और ये नारकोटिक्स विभाग के अंदर आती है। और नारकोटिक्स विभाग आप जानते हैं कि वित्त मंत्रालय के अंदर आता है। तो ये तो बात हो गई लाइसेंस की। भारत में कुछ ही क्षेत्र में होती है और नए लाइसेंस भारत सरकार जारी नहीं करती। अब दूसरी बात कैसे की जाती है दोस्तों, भारत सरकार पात्रता के अनुसार एक एरिया जारी करती है। जैसे अभी ये 12 आरी का हमें लाइसेंस मिला है। आप देख सकते हैं एक कतार से पौधे लगाए हुए हैं। इसका कारण है कि भारत सरकार के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है, नारकोटिक्स विभाग के द्वारा उसको 2 से 3 बार मेजरमेंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये तो बात होगी एरिया की। अब दूसरी बात करते हैं कि इस अफीम की फसल को खेती कैसे की जाती है। तो सीधी सी बात है कि अफीम की खेती करने के लिए हमें खेत में बहुत सारा गोबर का खाद डालना पड़ता है। उसके बाद में बीजोपचार, खेत तैयार करना, उसके बाद में इसको छिड़क के बिजाई की जाती है। जब अफीम बड़ी होने लग जाती है उसके बाद में इसकी निराई गुड़ाई का कार्य होता है। जब धीरे धीरे अफीम और बड़ी होने लग जाती है तो उसके बाद में आप देख सकते हैं ये डोडे निकल आते हैं, और ये डोडे के हवा की वजह से झुक जाते हैं। तो इनको बांधने के लिए एक अलग प्रकार से जुगाड़ किया जाता है। बहुत ही मेहनत के साथ इस अफीम की खेती को किया जाता है। साइडों में आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे सफ़ेद पर्दे लगा रखे हैं। इसका मुख्य कारण है कि जब यूँ में शीतलहर चलती तो उसका सीधा सा प्रभाव अंदर को नहीं आए, और अफीम की फसल झुक जाती, नीचे गिर जाती। इन पौधों को खड़ा करने के लिए आप देख सकते हैं हमने सरिये गाड़ के और बीच में धागे बांध के हमने इसको रोकने का जुगाड़ कराया। तो यहाँ तो ये बात हो गई। अब बात आती है कि इसमें कितने स्प्रे करने रहते, कितनी प्रकार की दवाइयों का छिड़काव कर। वैसे तो आजकल बहुत सी दुकानें खुल गई जो किसान भाइयों को बहुत ही महंगी रेटों पे दवाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन छिड़काव जरूर रहता है क्योंकि इसमें बहुत सी बीमारियाँ भी लग जाती है। तो उनके रोकथाम और एडवांस में ट्रीटमेंट कर दिया जाता है ताकि फसल में कोई बीमारी नहीं लगे। बहुत सी बार क्या होता है, कोई बीमारी काम चलते चलते, जैसे अफीम का प्रोडक्शन का काम चल रहा है, उस वक्त कोई बीमारी आ गई तो पहले पानी छिड़काव करके फिर बाद में स्प्रे किया जाता है, और इस प्रकार से इस फसल को बचाया जाता है। जब अफीम के डोडे पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं उसके बाद में एक विशेष प्रकार का औजार, जैसे अभी आपको वीडियो में दिख रहा होगा, इससे एक कट लगाया जाता है दोपहर 12 बजे के बाद से। फिर इस जो दूध टाइप आपको दिख रहा है ये डोडे पे छोड़ दिया जाता है रात भर के लिए। उसके बाद में सुबह सुबह बहुत ही जल्दी आके ये अफीम का दूध, एक दूसरा औजार आपको दिख रहा होगा, इस औजार की सहायता से दूध को इकट्ठा किया जाता है। रोजाना एक गांव का एक मुखिया नियुक्त किया जाता है। उस मुखिया को रोजाना कितनी अफीम पैदा हुई है वो दर्ज करवानी रहती है। प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो नारकोटिक्स विभाग एक डेट अलॉट कर देता है जिस दिन किसान भाई ये सारी उपज को ले जाके भारत सरकार में जमा करा देता है, जिसकी भारत सरकार किसानों को कीमत देती है। हालांकि कीमत थोड़ी कम है। मैं चाहता हूं कि अगर कोई सरकार का आदमी इस वीडियो को देख रहा है तो किसान भाई को थोड़ी कीमत ज़्यादा दिलवा दें। बाकी उसके बाद में बात करते हैं कि फिर किसानों को कमाई क्या होती है। जब भारत सरकार खरीदती तो उसकी कीमत देती। उसके बाद में आप ये जो डोडे देख रहे हैं, इन डोडों के अंदर दाना होता है। उस दाने को मार्केट में बेचते हैं तो उसकी बहुत ही बढ़िया कीमत मिलती है। अभी इस साल की बात करें तो लगभग 1,50,000 रुपये पर क्विंटल तक इसका दाना बिका था, जिसको आप आम भाषा में खसखस भी कहते हैं। वैसे भारत में इतना दाना तैयार नहीं होता है कि
पूरे भारत की सप्लाई पूरी की जा सके, इसलिए विदेश से आयात भी किया जाता है खसखस का दाना। उसके बाद में अब बात करते हैं कि बहुत से लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि ये अफीम की खेती वैध है क्या। किसान भाइयों, जो अफीम की बड़ी मात्रा में हम खेती कर रहे हैं पूरी तरह से लीगल है। भारत सरकार ने लाइसेंस दिया है जिसकी हम खेती कर रहे हैं। अफीम का मुख्य उपयोग मेडिसिन में होता है, चिकित्सा लाइन में अफीम का बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। तो गवर्नमेंट इस अफीम को खरीद के जो दवाइयाँ बनाती है मेडिकेशन विभाग में, तो उन कंपनियों को दिया जाता है। आगे इसके आगे क्या होता है पता नहीं, लेकिन भारत में सिर्फ अभी 2 फैक्ट्री हैं। जैसे नारकोटिक्स विभाग अपने हेडक्वार्टर पे अफीम को खरीद के 2 फैक्ट्री भारत में, एक तो मध्य प्रदेश नीमच में है और दूसरी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। यहाँ दोनों जगह अफीम की फैक्ट्री हैं जहाँ पे अफीम को प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद में सरकार अपने स्तर पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी करना होती है वो करती रहती है। अब बात रह जाती है जैसे किसान ने इस साल जमा करवा दी, अब अगले साल खेती के लिए पात्र कैसे होंगे। तो जैसे भारत सरकार पहले औसत के आधार पे अफीम के लाइसेंस देती थी, अब पिछले कुछ सालों से नियम चेंज कर दिया है कि अब लेती है प्रति हेक्टर 5.9 किलोग्राम मार्फिन के साथ पट्टे जारी करती है। और इस साल जिस किसान भाई ने 5.9 मार्फिन का उपज नारकोटिक्स विभाग को सौंपी वो अगले साल के लिए लाइसेंस का पात्र रहेगा। इससे कम जिसने सौंपी है वो पात्र नहीं रहेंगे। हालांकि भारत सरकार वक्त वक्त पर अपनी इस पॉलिसी में संशोधन भी करती रहती ताकि किसान भाइयों को राहत भी देती है, जिसे कि जो कम 5.9 से भी कम मार्फिन जिन्होंने निकाली वो भी उस खेती के लिए पात्र हो जाते हैं। आखिरी में आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि अफीम की खेती कब की जाती है। दोस्तों, वैसे तो भारत सरकार जब पॉलिसी जारी करती है तो कभी सितंबर एंड में कर देती है, कभी अक्टूबर महीने में पॉलिसी जारी करती है। जब पॉलिसी जारी कर देती है उसके बाद में पात्र किसानों की सूची जारी कर दी जाती है और किसानों को पट्टे अलॉट कर दिए जाते हैं, लाइसेंस अलॉट कर दिए जाते हैं। उसके बाद किसान खेत तैयार करके इसकी फसल को तैयार करता है। और अब रहती बात कि अफीम का काम कब चालू हो जाता है, तो अफीम का काम फरवरी से लगा के मार्च एंड तक चलता है, लगभग आगे पीछे। आजकल क्या कि बाज़ार में, हाँ एक चीज़ और भूल गया था मैं, क्योंकि आजकल बाज़ार में बीज अलग अलग प्रकार के आ गए हैं। हालांकि इसके सीड कहीं बाज़ार में नहीं मिलते हैं आपको। वैसे नॉर्मली जैसे हम किसान इस साल के बीज अगले साल के लिए इस्तेमाल कर लेंगे वही रहता है। लेकिन मध्य प्रदेश के शायद मंदसौर में यूनिवर्सिटी, कृषि यूनिवर्सिटी, जो इस पर रिसर्च करती है और अलग अलग बीज, अब काफ़ी मात्रा में अलग अलग वेराइटीज़ के बीज आ गए हैं, जिनसे कि किसान भाइयों को अच्छी उपज मिल जाए, फसल में बीमारी नहीं आए और अगले साल के लिए लाइसेंस का पात्र रह जाए। तो अच्छी उपज के लिए बीज बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो आजकल मध्य प्रदेश की वो कृषि यूनिवर्सिटी बहुत ही बढ़िया किसानों के लिए कर रही है, तो उससे हम बीज ले लेते हैं। बाकी बाज़ार में कहीं ये बीज आपको नहीं मिलते हैं। और बाकी तो ये खेती आपको मैंने दिखाई, ये है अफीम की खेती। और मेरे गांव की बात करूं तो यहाँ पे लगभग 15 से 15 लाइसेंस के आसपास होंगे। अगर चित्तौड़गढ़ ज़िले की बात की जाए तो अप्रोक्स 15,000 किसानों के पास या 10 से 15,000 किसानों के पास अफीम के लाइसेंस होंगे। सभी के पास नहीं है। जब जिन किसानों को 1999 के आसपास शायद लोड करे उन्हीं किसानों के पास चल रहे हैं, उनमें से बहुत से लाइसेंस निरस्त भी हो गए, बाकी चल ही रहे हैं। और रही बात आखिरी में इस डोडे की बात की जाए तो इस डोडे को पहले राजस्थान सरकार 125 रुपये पर केजी के हिसाब से ख़रीद लेती थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की इस पर रोक लग गई उसके बाद में अब अफीम को डोडो को सरकार अपनी देख रेख में नष्ट करवा देती, यानी कि या तो जमी जोत करवा देती है या फिर जलवा देती है। तो यही है दोस्तों फंडा अफीम की खेती का। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अफीम की खेती के बारे में आप आज से पहले जानते थे कि ये बात आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। चैनल पे पहली बार आए और इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास आए इस घंटे के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि खेती किसानी की ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।